प्यारी प्यारी साड़ी ले लो। अरे भैया, ये साड़ी कितने की है? अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे मैं तो आपकी टांगों को छू के ये देख रहा था कि आपकी टांगों में कुछ दम है भी या नहीं। बकवास बंद करो अपनी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी साड़ी। तुम जाओ यहाँ से। ये साड़ियाँ तो आपको फ्री की भी दे दूंगा मैडम, लेकिन आप इन साड़ियों का करोगी क्या? अपनी घर की अलमारी में सजा के रखोगी क्या इसे? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी फ्री की साड़ियाँ, नहीं चाहिए। मेरे पास है पैसे, बहुत सारे पैसे हैं, मैं अपने पैसों से खरीद लूंगी साड़ियाँ। अरे वाह मैडम, आपके पास पैसे हैं। पैसों से आप साड़ियाँ तो खरीद लोगी, लेकिन साड़ी पहनने के लिए ना पाँव चाहिए होते हैं, पैसे नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अरे मैडम, अब जो सच है वो मैंने बोल दिया। एक काम करता हूँ, आपको ना एक चुन्नी दे देता हूँ, अपने कंधे पे पल्लू की तरह उसे रख लेना। ऐसा है? अगर तुमने दोबारा अपना मुंह खोला ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अरे मैडम, मेरा मुंह तोड़ने के लिए भी तो आपको मेरे बराबर आना होगा। आप तो वो भी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आपसे थप्पड़ खाने के लिए ना इन प्यारे प्यारे हाथों से मैं खुद ही अपना मुंह आगे कर लूंगा। अब इतना तो तरस खा ही सकता हूँ ना आप पे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, किसी की मजबूरी कैसे मजाक उड़ाते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं मजाक बना रहा हूँ? अरे मजाक तो खुद बना रही हो आप। खुद तो अपनी जिंदगी दो पहियों पे काट रही हो और ऊपर से मुझसे साड़ी मांगने के लिए आ गई। ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं ले रही हूँ, ये मैं किसी और के लिए खरीद रही हूँ। किसी और के लिए ले रही हो मतलब? चलो मेरे साथ, बताती हूँ मैं तुम्हें। भगवान के नाम पे कोई दे दो बाबा। अरे मेम साहब, आप कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मेम साहब। आपने फिर से भीख मांगनी शुरू कर दी ना? मेम साहब, आपको तो पता ही है ना, कुछ हफ्तों बाद मेरी बेटी की शादी है और आपने जो पैसे दिए थे वो भी खत्म हो गए, इसलिए मजबूरी में मुझे फिर से भीख मांगनी पड़ रही है। तो आप फिर से आ जाते, मैं आपको कुछ और पैसे दे देती ना। ये खा रही हूँ मेम साहब, शर्म हमें भी आती है। आपसे वापस पैसे मांगने से अच्छा मैंने भीख मांगना समझा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिलहाल आप ये साड़ी रख लीजिए, आपकी बेटी की शादी के लिए काम आएगी। और जब अगली बार आऊंगी तो कुछ पैसे भी लेके आऊंगी, ठीक है? धन्यवाद मेम साहब, आप सच में बहुत अच्छे हैं। भगवान आपका भला करे, वरना आजकल के जमाने में कौन किसी गरीब की मदद करता है। आप सच में बहुत अच्छे हैं मेम साहब। कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे एक दुख तो दिया है, लेकिन लोगों को खुश करने लायक भी बनाया है। मैं तो बस लोगों की खुशियों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। अब चलती हूँ। देख लिया तुमने क्या करती हूँ मैं उन साड़ियों का? मैडम, इनसे इतना प्यार क्यों? शायद ये तो आपके कुछ लगते भी नहीं है। हर लड़की का ना एक सपना होता है कि वो शादी के बाद हर रोज नई नई साड़ियाँ पहने, रंग बिरंगी साड़ियाँ पहने। लेकिन मेरी किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के 1 साल बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे पाँव चले गए, और मेरे पाँव जाने के साथ साथ मेरे सपने भी चले गए। मैंने अपनी सारी साड़ियाँ गरीबों को देनी शुरू कर दी, और जब मैंने वो साड़ियाँ गरीबों को देनी शुरू कर दी, उनके चेहरे पे जो खुशी आती थी ना, वो देख के मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी खुशी का कारण अब ये लोग ही रहेंगे। बस तब से मैंने ये सिलसिला शुरू कर दिया। मैं जब भी कोई गरीब देखती हूँ ना, तो उनको साड़ियाँ बांटनी शुरू कर देती हूँ। उनको खुश देख के मेरे दिल को जो सुकून मिलता है ना, वो मेरे पैर जाने के गम को बिल्कुल खत्म कर देता है। सच में मैडम, आज मुझे ना अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मेरे पास पाँव भी है, उसके बावजूद मेरी सोच वहां तक नहीं पहुंच सके जहां तक आपकी है। मैंने आपका इतना मजाक उड़ाया, इतना कुछ गलत बोला आपको, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। ये एक साड़ी, ये मेरी तरफ से आपके लिए। मैं भला इस साड़ी का क्या करूंगी? वही करना जो आप करती हैं, किसी को दे देना। इससे आपको खुशी मिलेगी और मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जो गलती करी है मुझे उसकी माफी मिल गई। इसे रख लीजिए। ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम कभी भी मेरे जैसे मजबूर का मजाक मत उड़ाना। उनको हौसला अफजाई करो, उनको स्ट्रेंथ दो कि वो खुश रह सके। मैं समझ गया, और आज के बाद मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आपका शुक्रिया। दोस्तों, जिस इंसान की खुशियाँ अधूरी रह जाती है ना, वो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखता है। हमारी वीडियो में दिया गया ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करना, और हमारी वीडियो पे लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।